गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। जय मेरे साईं सतगुरु महाराज की जय हो। संगत जी, साईं बाबा मेरे गुरु रूप में हैं और गुरु जी मुझे सतगुरु रूप में प्राप्त हुए तो मेरा जीवन धन्य कर दिया। गुरु पिता, आपने जो मार्ग दिखाया, अनंत कोट शुक्राना। आपकी बेटी से यदि जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो रही हूँ तो उसको माफ़ करना। संगत जी, पहले से ही माफ़ी मांग रही हूँ कि कई बार हमें जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां होती रहती हैं, पर हम विचार नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए माफ़ी करना गुरुपा। और संगत जी, आज का अध्याय शिव पुराण का विघ्नेश्वर संहिता का 15वां अध्याय है संगत जी। तो आगे का अध्याय शुरू करने से पहले गुरुपा आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। जो भी श्रद्धा भाव से इस पुराण का पाठ सुन रहा है, पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मासवार तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंगों के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। संगत जी, जय गुरु जी। आगे का अध्याय शुरू है और आप भी अध्ययन कीजिए, अध्ययन क्या श्रवण कीजिए। संगत जी, अध्ययन तो मैं कर रही हूँ, मैं कहाँ गुरुपा ही करवा रहे हैं। संगत जी, मैं तो कुछ भी करने वाली हो नहीं सकती, क्योंकि गुरुपा की महिमा और गुरुपा का आदेश सर माथे पर। और संगत जी, उसी का श्रवण करते हुए आगे का अध्याय सुनते हैं। ऋषियों ने कहा कि साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे आप अविष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उनका संशोधन करें और शुद्ध मंडप पे रख कर उसे महीन पीस से और साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। यह प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को पूजा सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनहित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प के संप्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक विशेष अभिषेक करें। अरहर के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंड होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंड आदि 12 किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ सिर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है।
और स्वयं प्रकट हुए स्वयं शंभु लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर संपूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज शतलोक की प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा, जो सोने, लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुंडों के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयं शंभु शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तैल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंग को भी महापूजा बताई जाती है। देवताओं का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुष्प पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तंबुल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसीलिए स्नान आदि पूजा बताई गई है। देवताओं के अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान की उदय होती है और तंबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्ध होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों का यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाले, इसीलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवतरण लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। जब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करूंगा तो द्विजों, तुम लोग श्रद्धापूर्वक सुनो। द्विजराज, गणेश जी पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भद्रपद से मासों के लिए शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मात्र में शतभिक्षा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजन करना चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों से 100 या सहस्त्रवार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा करते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा विभिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा आत्मशुद्धि प्रदान करने वाला समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता है, इसीलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप माना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी कर्मों का आधार है। विदित तिथि से पूर्ण भाग में हुई है। देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। आदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्धादि कर्म के लिए उत्तम बताया गया है। ऐसी तिथि का पर भाग भी दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल का तिथि रहे तो उदयापनी तिथि को भी देव कार्य में ग्रहण करनी चाहिए। इसी तरह सुम तिथि तथा नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्रह होते हैं। बार आदि का भी भली भांति विचार करके पूजा और
जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूज्यार्थे अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पुनः का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिन कर्म से संपन्न होती है उनका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये भी अविष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वालों को अविष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम वालों को अर्थ परमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही ज्ञान पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थक है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु कर्म का आदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह सत्काल फल होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजा करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। उनमें से वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही की हुई महागण की तिथि की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को ही हुई पूजा एक मास तक किए हुए पूजन का फल देने वाली होती है और यह शूर सिंह राशि पर स्थित होता है। उस समय भद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली होती है। ऐसा जानना चाहिए। श्रवण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को मास शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्र मासों में के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अविष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अविष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिन फल की प्राप्ति होती है उसी की द्वादशी तिथि में आधार द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों का 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया गया 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृग ऋचा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करके वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उन दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अविष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यदि रविवार पड़ा तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ गया है। इसके साथ ही यदि आर्द्रा और महाआर्द्रा सूर्य संक्रांति से युक्त का पूजन हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्थी की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अविष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों के आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाआर्द्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष में किसी भी तिथि को यदि अर्धा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई
मूर्ति में मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है, उन पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक बार और तिथि आदि में महादेव की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का चारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन करने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो देव आराधना में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों आदि ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नष्ट होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्ति को देने वाला होता है। घर की आवश्यकता सामग्री के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद का पूजन करने से दीप एवं 60 घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक् सिद्धि प्राप्त होती है। उनके मुख से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन और दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति करने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश जी का पूजन करने से तथा गंध, पुष्प और अन्न का दान देने से मानवों के भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दीप, सोना चांदी आदि का दान करने से बाध्या को भी उत्तम पुत्री की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र और पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु का अकाल मृत्यु निवारण होता है तथा तत्कालीन व्याधियों की शांति होती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकुट, शोट, पीपल आदि, गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि तथा घृत आदि द्रव्य पदार्थों और स्वर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ सेर होना चाहिए और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उष्ण काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति करने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए हुए हविष्यक नैवेद्य उत्तम बताया गया है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष में केवल अन्न दान करने से मनुष्यों को भी संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष में अन्न दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि
आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला, वह मनुष्य मार्गशीर्ष आने पर कम से कम 3 दिन भी उष्ण काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास में पूजन से खाली न कर जाने दे। उष्ण काल से लेकर शंगव काल तक की पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्य काल तक देव माता गायत्री का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने से समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से ब्राह्मण ज्ञान पाकर पृथ्वी छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजत नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र से ही निरंतर जप में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा सराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप, बिंदु शक्ति और नाद शिव, इन तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु का इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद संपूर्ण जगत के आधार स्वरूप के स्थिति है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही अध्यय का समावेश अथवा लय होता है, यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण से स्थिति में सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप से शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म से संकट में छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता और नंद स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता के पूजन होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप पूजन करें। देवी उमा जगत की माता और भगवान शिव जगत के पिता। जो उनकी सेवा करता है, उस पुत्र पर इन दोनों माताओं पिताओं की कृपा नित्य अधिकारिक बढ़ती रहती है। वे पूजक कर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भार्ग शिव पुरुष रूप और भार्गव शिवा प्राकृतिक कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठ स्वरूपा भार्ग को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठा भूत गर्भ को प्राकृतिक पुरुष आदि गर्भ है। वह प्राकृतिक रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्राकृतिक का जनक है। प्राकृतिक में जो पुरुष का संयोग होता है, वही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अवयव प्राकृतिक से महत्व आदि के क्रम से जो जगत व्याप्त होता है, वही उस प्राकृतिक का द्विज जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही जन्म कहलाता है। जीवन का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण क्षय विकारों से युक्त होने वाला है, इसीलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है वह विविध पापों द्वारा तनाव बंधन से पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठाभूत मात्र पित्त स्वरूपा शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय दूध, गाय का दही आदि, गाय का घी, इन तीनों को पूजन करने के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें। इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव
मात्र से उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणों को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या आर्ध बिंदु स्वरूप का होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में भी विख्यात है।